तो अब आप जो बोल रहे हो ना कि गुरु जब भी यहाँ आता है तो आपका ट्रांसफर होता है, मतलब आपके जीवन में बदलाव आता है, वो भी लंबा वाला, लॉन्ग ट्रैवल, मतलब स्थान परिवर्तन हो जाता है बड़ा। अब इसमें नाड़ी में जब आप गुरु के ट्रांजिट को लेते हो ना, तो कॉन्सेप्ट वही है जो ट्राइन में कनेक्ट होने वाला है। तो गुरु यहाँ आ गया, अभी गुरु कहाँ चल रहा है, यहाँ पर, इसको मैं ब्लैक से ले देता हूँ। अभी जुपिटर चल रहा है यहाँ पे ट्रांजिट का, ये अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्ट किस प्लेनेट को कर रहा है, राहु को। इधर तो 9th हाउस में कोई है नहीं, ट्राइन में 7 से भी कोई कनेक्शन नहीं है, 7 में भी कोई नहीं है। तो जुपिटर और राहु का कनेक्शन क्या कहेगा, तो हम जुपिटर प्लस राहु को क्या बोलते हैं, ये तो जीव कारक है। राहु क्या है, विदेश का ट्रैवल है या दूसरे कल्चर का है या लॉन्ग डिस्टेंस है, ये चेंज कराता है, कल्चर चेंज करा देता है। ये तो कल्चर चेंज है, लेकिन चेंज क्यों हो रहा है और प्रोफेशन के लिए ही क्यों हो रहा है, मुद्दा तो ये, क्योंकि ये तो जीव कारक है, ये तो नहीं कराएगा। इसके आगे कौन है, सैटर्न। तो जब भी गुरु सैटर्न के कांटेक्ट में आएगा तो ये प्रोफेशनली सक्सेस देगा ही देगा आपको। जैसे अगर किसी की नेटल चार्ट में जुपिटर प्लस सैटर्न हो, चाहे साथ बैठे हो चाहे ट्राइन में कनेक्ट हो जाए, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल भी होगा, मेहनती भी होगा और उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। शिल्पी जी की कुंडली बताया आपको, उसमें सैटर्न और जुपिटर कनेक्ट है, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल भी है, मेहनती भी है और पूरा मेहनत करते हैं। क्यों, क्योंकि जीव कारक के रूप में यहाँ कर्म कारक शनि प्लेनेट कनेक्ट हो गया। हाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगी, ये मेहनत भी करेंगे, मेहनती होगा पर्सन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, अब ये जुपिटर क्या चाह रहा है, ये जुपिटर जो है सैटर्न को चाह रहा है, जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा है। और अभी क्या होगा, ये अक्टूबर नवंबर में कहाँ रहने वाला है, ये इसी राशि में आ जाएगा, इसी राशि में आ जाएगा। अभी इसकी डिग्री कितनी है शनि की, 5 डिग्री आपके शनि की 5 डिग्री है, इसकी तो 17 डिग्री है आपके शनि की नेटल चार्ट में। शनि 17 डिग्री और ये यहाँ तक 2-3 डिग्री तक आएगा जुपिटर, ठीक है, फिर वापस चला जाएगा। तो यहाँ आने का मतलब है कि आपके जीवन में एक तो प्रोफेशनल जो स्ट्रगल उसने दिया है पीछे, उसको खत्म कर देगा वो, ठीक है, और बदलाव भी कर देगा। बदलाव राहु कनेक्ट कर रहा है, एक कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, गुरु सूर्य और चंद्र को ये क्रॉस करके आ रहा है, पीछे से इधर से ही आ रहा है ना ये तो। चंद्रमा क्या देता है, चंद्रमा आपको चेंज देता है। तो अगर आप इस जुपिटर का ट्राइन बनाओगे, तो हम ट्राइन कैसे बनाते हैं, ये वाले प्लेनेट लोगे, इसको लोगे, ट्राइन को लोगे, इसके ट्राइन में इधर कोई है नहीं, और फिर डिग्री वाइज उनको अरेंज कर लोगे। तो आज की डेट में जो जुपिटर है वो मेरे हिसाब से 24-25 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है, ट्रांजिट वाला। हाँ, ट्रांजिट वाला देख लो आप, 24 डिग्री पे। और नेटल वाला गुरु कितने पे है आपका, 16। सूर्य कितने पे है, सूर्य जो है तो दोनों 3 पे और 1 सूर्य 3:32 पे और चंद्रमा 3:47 पे, ठीक है। तो अब ये बनेगा क्या, अब अगर आप इस ट्राइन को, राहु कितने का है, 1 डिग्री का, राहु तो आधा डिग्री का है, आधा डिग्री का, ठीक है, 1 डिग्री चलो ले लेते हैं इसको। अगर आप इस ट्राइन को बनाओगे, इस वाले गुरु के ट्राइन को, तो आप क्या लिखोगे, राहु, फिर लिखोगे आप सूर्य, फिर लिखोगे आप चंद्र, चंद्रमा, फिर आप लिखोगे बृहस्पति, ये वाला, फिर ये वाला शनि लिखोगे। और ये जो है, ये गुरु है यहाँ पे आपका नेटल वाला 16 का, और ये है 17 का, और इन सबसे आगे कौन आ गया है, जुपिटर। ये जुपिटर वो है जो ट्रांजिट वाला है। अब ये जो कनेक्शन बना रहा है, राहु विदेश कारक, सूर्य नेम एंड फेम का, चंद्रमा चेंज का, जुपिटर ब्लेसिंग का, सैटर्न कर्म कारक, ये चेंज भी कराएगा, ये दूसरे कल्चर में भी लेके जा सकता है, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सेट भी करेगा। यहाँ नहीं कनेक्ट कर रहा था वो,
वृषभ में कनेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वृषभ से आगे तो खाली था, शनि तो था ही नहीं। यहाँ जैसे ही वो आया उसने शनि को कनेक्ट कर लिया अपने साथ, और शनि जैसे ही कनेक्ट हुआ तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगा ही करेगा, हर एंगल से भी। तो ये आप समझो कि यहाँ आने तक या उससे पहले ही ये आपका काम सेट कर देगा, जो अभी अक्टूबर में जब बीच में जा रहा है। हाँ 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 हाँ। और इसको पराशरी से कैसे समझेंगे? पराशरी से अगर देखना है तो क्योंकि मेरा अनुभव ये बोलता है कि जब भी गुरु वहां का है इसने एक लॉन्ग क्या कहते हैं ट्रैवल करा है, कल्चर चेंज किया है पिछले 24-25 साल में अगर हम बात करें तो। उसके पहले तो उम्र भी कम थी और पॉसिबल नहीं था। दोबारा ही बना देता हूँ। अब इसमें आप ये बोल रहे हो कि जब भी बृहस्पति यहाँ आता है तब बदलाव होता है, हाँ, जब भी बृहस्पति यहाँ आता है बदलाव होता है। तो यहाँ अगर आप सिर्फ पराशरी के बृहस्पति के गोचर से देखोगे तो ये लगन में आने का मतलब है कि वो आपको पर्सनैलिटी के लिए, बुद्धि के लिए और भाग्य की सपोर्ट दे रहा है। और ये जो हाउस है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है, शिफ्टिंग हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। अब आप बोल रहे हो कि प्लेस चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो प्लेस चेंज आपके कराने के लिए जब यहाँ गोचर में होगा तब कराएगा, वो यहाँ आते आते तो हो चुका होगा, ऐसा होगा। दूसरा फिर इसमें आपको हर उस समय पर आपको अपनी महादशा और अंतरदशा वो भी देखनी पड़ेगी, और साथ में आपका सैटर्न का ट्रांजिट तीनों बार, वो आपने हर 12 साल पे 2 बार आपने ऑब्जर्व किया है, हर 12 साल में आपने 2 बार ऑब्जर्व किया है कि उसने मतलब लंबा शिफ्ट कराया है, मतलब आपका प्लेस चेंज कराया है, वो भी काफी दूर भेज दिया है उसने, 1000-2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया। तो वो आप इसमें ये बृहस्पति तो आपको ट्रैवलिंग के लिए ओके बोल रहा है, भाग्य के लिए ओके बोल रहा है, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, ये तो आपके भाग्य को उदय कर रहा है एक तरीके से। लेकिन ये क्यों चेंज कराएगा वो यहाँ से इंडिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको चेंज के लिए ये और ये वाले घर एक्टिव चाहिए। थर्ड हाउस चेंज कराता है क्योंकि चौथे से 12वां है, 12वां घर चेंज कराएगा। इन चौथा घर तो है ही आपका डोमेस्टिक लाइफ, इन तीनों का कनेक्शन आपको चाहिए चेंज करने के लिए। तो अब आप महादशा चेक करो, जब 12 साल पहले जिस समय पे आप बोल रहे हो वो कौन सी चल रही थी? एक तो राहु चल रहा था, राहु में राहु की महादशा थी, राहु की महादशा थी, ठीक है। राहु में हम लोग राहु में शनि शुरू हुआ था, राहु में शनि स्टार्ट हुआ था, राहु में शनि आया, राहु में शनि जब स्टार्ट ही हुआ था, मतलब फिर उसके जून में शिफ्टिंग हुई पहली बार, और जब हम दूसरी बार आए हैं तब राहु में चंद्रमा था, मतलब चंद्रमा तक डिसाइड हो गया था, होते होते मंगल हो गया था जब हमने लिया है, एग्जैक्ट शिफ्टिंग मंगल में टाइम में हुई है, राहु में मंगल, ठीक है। राहु में मून मंगल और जब डिसाइड हो गया था चंद्रमा के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे सैटर्न से पहले बृहस्पति था, तो उसी ने डिसाइड किया होगा ये, क्योंकि अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन बनेगा तभी वो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राहु की महादशा चल रही है तो 5th हाउस में बैठा है, ये तो डायरेक्टली कोई कनेक्शन ऐसा स्टैब्लिश अभी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ अगर दूसरा एंगल देखेंगे तो हम बोलेंगे कि कुंभ राशि का ये कोरूलर है, तो एक एंगल फिट कर सकता है। लेकिन अब अंतर में क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति कहाँ है, 12वें घर में, 12वें घर में है तो मतलब चेंज करा देगा, चंद्रमा के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है, ठीक है। चंद्रमा खुद बदलाव का भी कारक है और सूर्य कौन है, अगेन थर्ड लॉर्ड है, तो यहाँ तो एंगल फिट कर दिया उसने। फिर आप जब राहु में चंद्रमा पे जा रहे हो, मंगल पे, तो चंद्रमा पे जा रहे हो, अगेन उसने क्या करा है, 12th हाउस को एक्टिव करा है, क्योंकि लंबा विदेश का कारक तो यही वाला घर है ना आपका। तो अगर आप दिल्ली से साउथ में जाओगे तो ये घर एक्टिव हो ही जाएगा आपका, या विदेश चले जाओगे। और इसमें भी चूंकि आपका बृहस्पति का चलना तो वैसे भी एंगल दे रहा है कि प्रोफेशनल चेंज होने की और ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो 10th लॉर्ड है, तो ये चेंज इसके बिना नहीं आ रहा है। और अभी क्या चल रहा है, अभी गुरु ही चल रहा है,
अभी महादशा में आपका गुरु चल रहा है, तो गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर में, तो 12वां घर तो एक्टिव है अभी भी। अंतर में क्या चल रहा है? शुक्र तो खत्म होने वाला है ना, हो गया। हाँ आगे बताओ। शुक्र के आगे आएगा सूर्य। हो गया एक्टिव, बदलाव की पूर्ण संभावना पैदा कर दी है, करवा देगा। और बृहस्पति शनि कहाँ चल रहा है यहाँ पर? तीसरी दृष्टि। शुक्र कौन है यहाँ पे? 12th लॉर्ड, उसके ऊपर से भी जा रहा है। बृहस्पति यहाँ चल ही रहा है, वो तो भाग्य को सब। अब देखो बृहस्पति अगर नेगेटिव होता ना तो वो अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन बृहस्पति यहाँ बहुत आइडियल पोजीशन है, क्योंकि 9th हाउस से संबंध उसने बना लिया है, तो मतलब अब ये बेहतर के लिए करेगा। राहु यहाँ चली गया, तो ये चेंज आपका करवाएगा और बेहतर चेंज होगा। लोकेशन चेंज हो सकती है, पूरे चांसेस है। लोकेशन चेंज हो सकती है, पूरे संभावना है, पूर्ण संभावना है। मंगल निकलेगा यहाँ से 13 सितंबर तब तक हो सकता है कि कुछ ये कुछ प्लस कर दे आपके करियर में। 13 से पहले प्लस 13 तक पहले कुछ ना कुछ आपको कुछ बेहतर कर जाए, क्योंकि ये 10th हाउस को इसने एक्टिव किया हुआ। ये यहाँ से बेहतर करेगा, लाभ भाव को लेकर अपनी राशि। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसने कर्म को ही वो कर रखा है ना डायरेक्ट, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैसे भी कनेक्ट कर लो, आएगा। ये कनेक्ट हो रहा है, मैंने एक्चुअली मैं एनालाइज कर रहा था, मैंने ये देखा कि जब गुरु यहाँ आता है तो गुरु जब जब आपका ना शनि से संबंध बनाएगा नाड़ी में, नाड़ी के हिसाब से क्या करोगे आप? बाकी प्लेनेट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम आपका सैटर्न यहाँ पर है, जब भी गुरु यहाँ पर आएगा, जब भी गुरु यहाँ पर आएगा, जब भी गुरु यहाँ पर रहेगा, जब भी गुरु यहाँ पर रहेगा, और जब भी गुरु यहाँ पर रहेगा, ये आपके प्रोफेशन के ग्रोथ के लिए अच्छा समय होगा। जब यहाँ पे तो तभी आपको बोल रहे थे कि आपको ज्यादा चीजें मिली 2 साल पहले जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय मिली वो। अब फिर यहाँ से क्योंकि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हुआ इसके साथ, तो वो नहीं बना। फिर यहाँ आ रहा है तो वो फिर बहुत अच्छा कराएगा, यहाँ अच्छा रखेगा, यहाँ भी अच्छा रखेगा, यहाँ फिर अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ 9वीं दृष्टि से इसको एक्टिव कर लेगा। मतलब उसके ट्राइन में जब जब वो कनेक्ट हो जाएगा शनि के साथ में, तो प्रोफेशनली आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे। जिसके साथ वो कनेक्ट होता जाएगा ना, उसके साथ वो अच्छा करता जाएगा। हम इसको ऐसा समझते हैं, गुरु जिस ग्रह के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसको अच्छा करेगा। हाँ ये जरूर है कि गुरु कहीं अगर गलत जगह फंस गया, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी रिसेंट का बताता हूँ। अभी जैसे गुरु हमारा राहु से भी कनेक्ट हो रहा है 5वीं दृष्टि से, तो ठीक है ना, आपको दूर जाना। राहु तो ठीक हो जाएगा उस केस में। अब मैं आपको एक कुंडली का भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वृश्चिक लगन की कुंडली, यहाँ पर मंगल और यहाँ राहु, ठीक है। और जी बाकी प्लेनेट भी हैं, ठीक है, प्लेस्ड है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है? यहाँ केतु हो गया, यहाँ सैटर्न हो गया, और जी और यहाँ था वीनस, सन, 2 4 2 6, कौन रह गया? मून और जुपिटर। जुपिटर कहाँ पर है? एक मिनट दो, मैं कुंडली बताता हूँ आपको। लिख रहे हैं तो उनको लिखिए। आप क्यों आगे का टेंशन ले रहे हैं? आपकी कुंडली में कनेक्ट थोड़ी हो रहा होगा, क्योंकि इनकी में कनेक्ट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो फिर होगा ही। नहीं वहाँ नहीं आ रहा, जहाँ जाते हैं नामी
बात है, तो 12वें घर को देख रहा है वो ट्रांजिट में। तुम्हारा नहीं है, नहीं पता। ये बात है अपना। केतु को भी देख रहा है घर पे, केतु घर पे बैठा चौथे घर। 12वें कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे घर के। क्या? अरे तो मैं 12वें घर तो ऐसे घर पे ही रहता है उसमें। अच्छा, केतु उधर है। ओके, मून मार्स गुरु। हाँ, तो तुम नहीं बता रहे, तुम्हारे में नहीं करे। मैंने लिखा गया दोनों चीज। केतु इधर नहीं है, उल्टा है ये। इधर केतु है, इधर राहु है, इधर मून है, इधर मरकरी है। हो गए सारे प्लेनेट। इधर जुपिटर है। 3 2 5 2 7 8 9 पूरे हो गए, ठीक है। हाँ, अभी बृहस्पति यहाँ चल रहा है, ठीक है। बृहस्पति यहाँ चल रहा है। बृहस्पति यहाँ चलने से ट्राइन किसका बना? केतु। इसके ट्राइन में केतु आया, वीनस आया, सन आया, आगे मंगल आया। सर्जरी कौन कराता है? केतु कराता है, मंगल कराता है। केतु काट फीट करता है, मंगल भी सर्जरी का कारक है। 2 प्लैनेट नेगेटिव कनेक्ट हुए। जुपिटर यहाँ चला, सन क्या है? हार्ट। सर्जरी करा दी। वीनस थोड़ा प्रोटेक्टरी बनेगा और कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाएगा। हाँ, और डिग्री वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल डिग्री पे जाके कनेक्ट किया है उसने। और इसमें गुरु का क्या बोले लेकिन? कौन से गुरु का? ट्रांजिट वाले। तो उसी ने तो कराई है। गुरु जो है जीव कारक है ना वो। अच्छा। मंगल है 26 और केतु है 13। मंगल 26 डिग्री का है यहाँ पर। मंगल है 26 डिग्री का। और इस समय बृहस्पति कहाँ चल रहा है? बिल्कुल बृहस्पति यहाँ है, 24 डिग्री पे। बिल्कुल इसको अप्रोच कर रहा है। हाँ। सर्जरी करा दी। पराश्री में क्या चल रहा है? पराश्री में शनि की महादशा है और उसके अंदर फिर कहीं से वीनस कनेक्ट हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन और 8th हाउस भी कहीं से कनेक्ट होता है, मतलब शायद शनि में बुध में वीनस है या कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन बन रहा है। तो ये जो कनेक्ट होता है ना, जैसे ट्रांजिट वाला जुपिटर किसी 2 नेगेटिव प्लैनेट के साथ आ गया, मंगल शनि के साथ, मंगल राहु के साथ या मंगल केतु के साथ, तो वहां प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर किसी ट्राइन में वो ऐसा फंसा ना, क्योंकि जीव कारक है ना, ये तो मैं चल रहा हूँ ना, मेरी जर्नी है ये। मैंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की बचपन में और मैं इस जर्नी को घूम रहा हूँ। हर 12 साल पे यहाँ आता हूँ, तो 12 साल पे यहाँ आता हूँ, तो जब जब वो यहाँ आएगा इस डिग्री पे, तब तब वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाएगा। बिकॉज़ वो, हालांकि ये तो 11वां घर हो रहा है अपने नेटल से। हाँ, अपने नेटल से 11वां हो रहा है। देखो 8th हाउस तो अगर आप ऐसे भी देखोगे 8th हाउस सर्जरी का है, सर्जरी का है, पीड़ा का है, तो वो सर्जरी यहाँ केतु के साथ कनेक्ट हुआ, मंगल के साथ कनेक्ट हुआ। और मंगल के साथ कनेक्ट होना, लड़ाई झगड़े मार कुटाई ये सारी चीजें वो करा ही देता है। तो आपके मंगल के साथ कब कनेक्ट होगा? आपका मंगल यहाँ था, तो या तो जब वो इससे जाएगा मीन राशि से, मीन से जब जाएगा तो मीन में कौन है आपका? मार्स है, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मीन में जब गया था उस समय क्या हुआ है? मतलब ये बात हो गई अभी हम लोग 2025 में, 24 2022 में तो मेरे फादर भी गए थे। नहीं, मंगल और बताओ। और मतलब सिस्टर के साथ उसमें थोड़ा विवाद हो गया था, एक चीज है तो। ओके, तो टेम्परेरी हुआ था, 2 महीने के लिए, मतलब पर अच्छा खासा हुआ था। मार्स कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, लड़ाई, विद यंगर सिस्टर, है ना? बस कश्मीर के उसको तो विवाद कह ही सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, उसमें जो हुआ लड़ाई और लड़ाई हुई, आपका father expire उस हुए समय थे। एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। हाँ, वो हो गया ना, कोई एक कारक उसने कर दिया और अपना। बाकी जॉब, उस समय जॉब के लिए परेशान थे, तभी आपके पास आना शुरू किया था। हाँ, तो उस समय वो और तो मंगल के उसने कारक तत्व एक्टिव कर लिए।
हाँ, लेकिन साथ में वीनस कनेक्ट था और बाकी एक दो कुछ और प्लैनेट कनेक्ट था, तो इसलिए उसने उतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट। हाँ, लेकिन आपकी कुंडली में अगर यहाँ चलेगा गुरु, हम्म, तो कनेक्ट किसको कर रहा है, यहाँ प्रोफेशन को तो कनेक्ट करता है, तो हाँ। प्रोफेशन का तो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन चूंकि यहाँ मंगल है, हम्म, लेकिन ये एक चीज ये भी कह सकता है, ये मार्स और सैटर्न हो रहे हैं, हम्म। ये प्रोफेशन पे भी लड़ाई करा सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में बाद में जब तक वो क्रॉस कर गया, तो वो जो विवाद हुआ था अपना, नीचे वो मुंडा वो, निकल वो गया ना, मेष में जाके हुआ है, मेष में जाके हुआ था विवाद। तो यहाँ अगर जाएगा तो इससे तो कनेक्ट तब भी हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जब रेट्रो हुआ हो या कुछ हुआ हो या बिल्कुल निकलने की उस पे हो, तब हुआ हो। यहाँ से निकल ही रहा था, मतलब वो उसको हाँ, एक कोई को शिफ्ट किया है और अपना विवाद हुआ है जाकर के करीब 12 जून को। और मंगल शनि, लेकिन मंगल शनि जब भी वैसे साथ में होते हैं तो ये प्रोफेशनल लाइफ में वाद विवाद करवाने की संभावना बनाते हैं, अगर मंगल से जुड़ा प्रोफेशन ना हो तब खासकर, क्योंकि मंगल तो लड़ाई है, मंगल जिसके साथ जुड़ेगा वहीं पे लड़ाई अच्छा कनेक्ट अच्छा, कर देगा। आपने मेरे को एक जो डेट बताई थी मेरा 26 नवंबर को बताई थी, वो आपने शनि के ट्रांजिशन बताई थी, शनि कब का रेट्रोग्रेड ओवर हो रहा है, आपने मुझे बताई थी कि 26 दिन आपका काम हो जाएगा। अभी जो बताइए, हाँ, अभी तो वो उससे भी बताइए, जैमिनी से भी बताइए। अच्छा जेमिनी से बताइए। हाँ, जैमिनी का भी है और शायद उसका भी है, पराशरी का। तो मतलब शनि का रेट्रोग्रेड का आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं नहीं, शनि के रेट्रो का वेट नहीं करता, ये दिलवा देगा आपको। इनका भी तो ये इधर ही जा रहा है। मैं तो बनाऊंगा। इनको मैंने बताया कि 22 अगस्त तक तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाएगी, तो वाकई कम हो गई। राहु के एक 8, साथ आ गए थे इनके। 9, 10, 11, 12, 1। तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ मेरे ख्याल से उनको चंद्र को इंटरेस्ट रखते हैं प्रोफेशनल लाइफ जानने में। नहीं, मैंने कहा अभी अच्छी मंगल, चलेगी और गुरु का शनि आएगा तो यहाँ अच्छी कौन है चलेगी। इनका शनि? शनि राहु गुरु, बाकी सब 6 नंबर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे है सूर्य मंगल मरकरी वीनस, सूर्य, मंगल सॉरी चंद्र, चंद्र और मरकरी वीनस बुध और और शुक्र, और यहाँ पे है केतु। बस बस। 4, 3, 7, 2, 9 अभी यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ चलने से वो कनेक्ट, देखो इनके में भी स्थिति तो कुछ कुछ ऐसी बन रही है ना, क्योंकि यहाँ केतु, हाँ, इधर मंगल हाँ, और इधर ये एर्थ हाउस से, इन दोनों से कनेक्शन इसने बनाया हुआ है। हाँ। तो बिल्कुल संभल के रहना चाहिए हेल्थ के मामले में, खासकर मंगल की डिग्री क्या है? मंगल की डिग्री है क्या, एक मिनट वो मार्स की डिग्री है 10.5 डिग्री, 10.5 सॉरी 4 डिग्री, 4 हाँ 4 डिग्री तो निकल चुका है वो तो अभी निकल फिलहाल। गया। अभी लेकिन अभी फिर जब वो आगे आएगा तो इसके ऊपर आ जाए। केतु की क्या है? 13 डिग्री। तो अब अगर अभी मुझे इसका वो बनाना हो, ट्राइन बनाना हो, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये मंगल, केतु और गुरु बनेगा, तो अभी तो वो आगे निकल चुका है। हाँ, तो इनका वो बीमारी का, तो यहाँ बीच में जब वो आया होगा ना, जब उसने कनेक्ट किया होगा, जब इसमें वो एंटर हुआ होगा, हाँ, तब इनको उसने इनको प्रॉब्लम दी होगी, काफी जो प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम दी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज का फायदा है, आप अभी काम क्या कर रहे हो, आप काम करते हो न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का हीलिंग का, मेंटल हीलिंग का। न्यूट्रिशन का नहीं, न्यूट्रिशन का काम कर रहे हो, उसका क्या काम होता है, उसका काम है देह को ठीक करना, शरीर को ठीक करना। ठीक है, जैसे जिम में लोग करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन से इन सब चीजें करते हैं। और मंगल कारक किस चीज का है? देह कारक है, इसलिए वो आपको सर्जरी नहीं करा रहा है, आप उस काम को छोड़ो, वो आपकी सर्जरी भी करवा देगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो। जैसे आपके में मंगल शनि है, आपके में ट्राइन में मंगल शनि है, आप मंगल का काम मत करो, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो, आप इस काम को छोड़ दो, वो रोज लड़ाई करवाएगा आपके प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि मंगल का काम ही नहीं हो रहा। मंगल का काम कर रहे हो आप, मतलब देह से जुड़ा हुआ, जिम से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, ऐसा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई भी कार्य आप करोगे तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेगा। जैसे ही ये छोड़ोगे वैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट ले आएगा। तो आपके लिए ये काम करने से आपकी सर्जरी बची है या आपके लड़ाई झगड़े बचे हैं? नहीं, अब रहेगा ही नहीं ना, आप तो उसका काम कर रहे हो।
नहीं मतलब नहीं करते तो कब तक रहता है ये? नहीं करते तो वो अभी यहाँ भी रहता है और इसमें भी रहेगा जब तक मंगल चलेगा। तो कर्क को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, मतलब 2 साल अगले साल मई जून तक। नेक्स्ट ईयर तक ना? हाँ, मतलब अभी 27 तक 27 तक, पूरा 26 भी रहेगा। तो हम तो मेरे एक आगे कर रहे हैं हाँ, तो इसलिए वो आपको परेशान नहीं करेगा यहाँ। उल्टा यहाँ आके तो वो बेहतर कराएगा, क्योंकि फिर वो शनि के साथ भी रिलेशन बनाएगा। शनि कर्म कारक है, तो यहाँ पे आपके काम को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट ईयर तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा। अब अगर चेंज का देखोगे आप, तो चेंज में यहाँ तो कोई भी प्लेनेट ऐसा अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है इमीडिएटली जो चेंज के लिए कह रहा हो। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चेंज नहीं, चेंज के लिए आपको चाहिए चंद्रमा। आपके में चंद्रमा कनेक्ट है ना, तो चंद्रमा के ऊपर से होके आया, यहाँ तो अभी कनेक्ट हो नहीं रहा। कनेक्ट होगा वो इसमें जाके। तो अभी 1-1.5 साल तो आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद होगा। महादशा किसकी चल रही है इनकी? इनकी एमडी चल रही है गुरु की, जुपिटर की, और इनका एडी चल रहा है केतु का। अब गुरु इसमें चल रहा है, गुरु बैठा कहाँ है? 10th हाउस में। गुरु मालिक कौन कौन से घरों का है? इसका और इसका। यहाँ से तो चेंज आने से रहा, यहाँ से तो कोई चेंज का कनेक्शन ही नहीं बन रहा। केतु चल रहा है, केतु कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। तो ये भी कोई ऐसा तो कनेक्शन बदलाव का तो बना ही नहीं रहा। बदलाव के लिए तो आपको ये वाले घर, ये वाले घर और ये वाले घर चाहिए, सॉरी, है ना, ये वाला। अब यहाँ पे सिर्फ एक इनडायरेक्ट रिलेशन ये बन रहा है कि जो ये गुरु की महादशा चल रही है, ये आपके शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये एक्टिव कर रहा है इसको। लेकिन ये सिर्फ अकेला इतना बदलाव करवा देगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा। तो सेपरेशन इनका टेंपरेरी? सेपरेशन क्या, आप अलग रहोगे वो अलग रहेंगे। इसका शुक्र मंगल पति भी है। तो मंगल तो इनके 12वें घर में चला गया, तो ठीक है आपके उसके लिए, रिलेशन के लिए। बृहस्पति का यहाँ आना मंगल के लिए ठीक है ना। यहाँ पीड़ा में बृहस्पति आ रहा है, मंगल नहीं आ रहा है। पीड़ा में तो जीव कारक आएगा ना मंगल से, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मंगल को तो फायदा ही होगा यहाँ, तो पति के लिए ठीक है वो। तो अगर इनकी कुंडली से मुझे पति के लिए कुछ बोलना है, तो मैं ये बोलूंगा पति के लिए ये अच्छा समय है, जैसे जैसे इधर अप्रोच करेगा। तो टेम्परेरी से सेपरेशन भी नहीं दिख रहा तो कैसा? इसके बाद शुक्र की दशा आएगी इनकी, केतु के बाद। केतु में शुक्र आएगा, शुक्र चेंज करवाएगा। कब आ रहा है? जनवरी 26 में। और कब तक रहेगा? 3 साल पूरा, 3 सितंबर। हाँ, तो वो सही तो कनेक्शन बन रहा है ना वो 27 का, वो उसी समय होगा, वो सारी कहानी उसी समय सेट हो गई। और आपकी अभी उसमें नाड़ी में वही चीज बनी हमने, जो हमने निकाला था, और इसमें भी यही बन रहा है, तो तभी कराएगा।